अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक और टॉपिक है, वो है बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने तवज्जो से इसको अंडरस्टैंड करना है बहुत इजी, आपको अच्छी तरह से ये समझ भी आ जाएगा। बर्थ, सबसे पहली बात ये है, जब स्पर्म और एग मिले तो जाइगोट बना। जाइगोट फर्दर उसने अपने आप को डेवलप किया, उसमें ग्रोथ हुई और उसका साइज बढ़ा, जैसे एक नया बच्चा पैदा हुआ। तो जाइगोट की जो डेवलपमेंट का पीरियड है उसको हम नाम देते हैं गेस्टेशन पीरियड, या इसको हम प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है वो टोटल अबाउट 280 डेज का है, मतलब 280 दिन पूरे होंगे, जिसको हम 9 मंथ भी कहते हैं। और 280 डेज के अंदर बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद बच्चा पैदा होगा, इसे हम नाम देते हैं बर्थ। अच्छा, ये एक चीज है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का नाम होता है प्रेगनेंसी पीरियड। उसके बाद बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं पार्चुलेशन, या उसको बर्थ भी कहते हैं। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर फीमेल उसको दूध पिलाती है, उसको हम नाम देते हैं लैक्टेशन पीरियड। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है। सबसे पहली बात, वंस प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश्ड, जैसे कि बच्चे आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब शुरू में मतलब के जो हमारे पास ग्रेफिन फॉलिकल होगा, जब वो रैप्चर होगा तो वहां से निकलेगा हमारे पास वो साइड, और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये फर्दर एक्ट करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे और प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा तो ये जाइगोट यूट्रस के अंदर आके अपने आप को इम्प्लांट करवाएगा। अगर एक दफा ये जाइगोट इम्प्लांट हो जाए तो फिर माँ और बच्चे के दरमियान में एक लिंक बनेगा, जिसे नाम देते हैं प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा से फिर बाद में निकलेगा एम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह भी वहां से निकलेंगे। वंस प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश, अगर एक दफा प्लेसेंटा बन जाए तो वहां से बनता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल टू होल्ड द प्रेगनेंसी इन द फीमेल। फीमेल के अंदर ये प्रेगनेंसी को होल्ड करवाता है। अगर इस प्लेसेंटा के अंदर या प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर क्या होगा, प्री मेच्योर बर्थ, मिसकैरेज और एबॉर्शन। कभी कभी मतलब के 2 महीने की, 3 महीने की या 6 महीने की प्रेगनेंसी वगैरह जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। उसकी वजह ये है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मतलब के गेस्टेशन पीरियड के दरमियान में शुरू में इसकी मिकदार अचानक से कम हो गई है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, प्री मेच्योर बर्थ, बच्चा अपने टाइम से पहले पैदा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मिसकैरेज या एबॉर्शन का नाम भी देते हैं। एक और चीज है, ये जो बच्चा जब जिस जगह पे मौजूद होता है उसको नाम देते हैं एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक एक फ्लूइड, उसमें एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड बच्चे के लिए होता है एब्जॉर्प्टिव एंड प्रोटेक्टिव, मतलब बच्चे को अगर कोई बाहर से फीमेल की बॉडी को बाहर से कोई शॉक वगैरह लगता है, ट्रॉमा वगैरह, कभी कभार फीमेल मतलब किसी मुख्तलिफ जगहों से गिर जाती हैं, तो ऐसी तमाम मतलब जो सिचुएशंस हैं उनके खिलाफ जो मतलब कि कोई भी शॉक लग सकता है तो उसके खिलाफ जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है ये बच्चे के लिए एक्ट करेगा एज ए एब्जॉर्प्टिव फ्लूइड और प्रोटेक्टिव भी काम करेगा। इसके अलावा ये हार्मोन्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहली बात है जो हमारे पास फीमेल है, फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन बनेगा जिसे बोलते हैं एलटीएच, ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, और प्लेसेंटा से एक और हार्मोन बनेगा ह्यूमन लैक्टोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स मिलके ये अटैक करेंगे मेमरी ग्लैंड के ऊपर, जैसे मेमरी ग्लैंड की ये करेंगे डेवलपमेंट और मेमरी ग्लैंड को प्रिपेयर करेंगे किस काम के लिए, फॉर द लैक्टेशंस। चूंकि फीमेल जब प्रेग्नेंट है उस वक्त उसके मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट बढ़ रही है, उस डेवलपमेंट को प्रमोट करवा रहे हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी और ये दोनों एलटीएच भी और ह्यूमन लैक्टोजन हार्मोन्स भी। जब मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट हो जाएगी उसके बाद पार्चुलेशन बर्थ होगी, बर्थ के बाद फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, इस प्रोसेस को नाम देते हैं लैक्टेशन का। एक और चीज समझ लो, फ्रॉम 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का 3रा महीना स्टार्ट होता है, मींस 12 वीक, 12 हफ्ते हो गए, ठीक है, उस वक्त हम फीमेल की बॉडी के अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट को हमने कन्वर्ट किया एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो को नाम देते हैं फिटस का। फिटस क्या होता है, अगर बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन बन जाए, मोस्ट बॉडी पार्ट आर फॉर्म्ड, मतलब के 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर 12 वीक के अंदर जो एम्ब्रियो है उसे हम नाम दे रहे हैं फिटस का। फिटस वो होता है जिसके बॉडी के तकरीबन बहुत सारे पार्ट बन चुके हों, वो हम उसको नाम देंगे फिटस का। एक और चीज समझो, इट वाज थॉट दैट, ये सोचा जा रहा है कि प्रेगनेंसी जब अपने टाइम पे एंड होती है और डिलीवरी होती है तो उसकी बेसिक रीजन क्या है ये समझना है। हार्मोनल एक्टिविटीज
within the mother decrease onset of the birth। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे फीमेल की जो वो है मतलब के गेस्टेशन पीरियड है या प्रेगनेंसी पीरियड है, जैसे जैसे वो 9 मंथ की तरफ मूव करते जाएगा और फीमेल के अंदर जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो भी सामने आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरू में था, शुरू में मिकदार उसकी ज्यादा थी, ज्यादा होगी तो प्रेगनेंसी को होल्ड करेगी। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी या डिलीवरी की तरफ मूव करेगी तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसका लेवल कम होना चाहिए। अगर इसका लेवल कम नहीं होगा तो फिर जो मतलब कि डिलीवरी है वो अपने टाइम पे प्रॉपर टाइम पे नहीं होगी। जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि फीमेल के अंदर जो डिलीवरी है वो 9 मंथ से आगे चली जाती है। अगर 9 मंथ से ज्यादा आगे चली जाए तो उसकी वजह ये है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम नहीं हो रहा। तो इसके लिए एक बेहतरीन तरीकाकार ये है, आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें सब कुछ मतलब कि मेंशन हो कि इतना टाइम डिलीवरी का हो गया है, तो ये मतलब कि प्रेगनेंसी जो हमारे पास पीरियड है वो इतना टाइम हो चुका है। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास अगर मौजूद होगा तो आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। दूसरी चीज, न्यू एविडेंस, एक नया हमारे पास सबूत सामने आया है कि डिलीवरी का अपने टाइम पे होना, उसमें बच्चे की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। फीटल इन्वॉल्वमेंट इन द टाइमिंग ऑफ द बर्थ इज टू मच, मतलब कि जब डिलीवरी अपने टाइम पे हो रही है, 9 मंथ पूरे होने के बाद हो रही है, तो उसमें ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा जो उसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिला है कि वो बच्चे की तरफ से ही है। क्या होगा, बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब कि जो बच्चा है बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्टिमुलस आएगा, जो स्टिमुलस फीमेल की बॉडी के कुछ चीजों को कम कर देगा। तो जैसे सुनना है, एक एसीटीएचआर हार्मोन है, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, व्हिच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जिसको हम एडिनोहाइपोफिसिस भी कहते हैं। मतलब कि फीटल के पिट्यूटरी से ये हार्मोन बनेगा, बनने के बाद ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा। प्लेसेंटा माँ और बच्चे के दरमियान में एक लिंक है, उस लिंक को क्रॉस करता हुआ ये हार्मोन माँ के ब्लड में चला जाएगा। जब माँ के ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा तो इस हार्मोन की वजह से, एसीटीएच की वजह से माँ के मतलब कि ब्लड के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल था वो कम होगा। मतलब माँ की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करवाने का जो एक स्टिमुलस है वो बच्चे के पिट्यूटरी से आता है इन द फॉर्म ऑफ एसीटीएच। तो जैसे एसीटीएच मतलब के जो फिटल पिट्यूटरी है वहां से जब माँ की बॉडी में जाएगा तो माँ की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। माँ की बॉडी का प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। सुनो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल किसने कम करवाया? एसीटीएच ने। एसीटीएच ने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करवाया। जैसे ही एसीटीएच प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करवाएंगे तो फिर क्या होगा, इसी के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब फीमेल की बॉडी में कम होगा तो फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन बनेगा, वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक हो गया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये कहां पे अटैक करेगा? ये फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के मसल है, वजाना, उसके बाद सर्वैक्स, यूट्रस, इन तमाम मसल में क्रिएट करेगा डिस्टेंशन, उनको फैला देगा, जिसको बोलते हैं बार्थ कैनाल और सर्वैक्स। इन तमाम इलाकों को लुब्रिकेट भी करेगा। और ये हार्मोन एक और काम भी करेगा, कौन सा भाई? क्या मतलब इंजेक्शन ऑफ मिल्क एंड आल्सो रिड्यूस द लेबर पेन। अगर लेबर पेन स्टार्ट हो जाए इट मींस द चांसेस फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। बात दफा ये मतलब कि लेबर पेन के चांसेस वो नहीं आते सामने, तो उसमें हम मतलब कि ये भी देखना पड़ जाता है कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही, उसको हम सर्जरी तौर पे क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करवाते हैं। उसके बाद अम्बिलिकल कार्ड, जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर उस अम्बिलिकल कार्ड को हम मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, लाइगेट करा देंगे, उसको काट देंगे। अच्छा, तो बच्चे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, आफ्टर द बर्थ के 10 से 45 मिनट के बाद, 10 to 45 मिनट्स आफ्टर द बर्थ, ठीक है, बर्थ के तकरीबन बच्चे पैदा हो गया उसके तकरीबन 10 से 45 मिनट के बाद क्या होते हैं, यूट्रस जो है, यूट्रस ये कंट्रैक्ट करेगी और सेपरेट होगी, कंट्रैक्ट सुखड़ेगी और सेपरेट होगी। किससे? प्लेसेंटा से, क्योंकि प्लेसेंटा जो है ये फीमेल के यूट्रस की दीवारों के साथ अटैच है, ठीक है। प्लेसेंटा फ्रॉम द वॉल ऑफ यूट्रस, प्लेसेंटा यूट्रस की दीवारों से अलग होगी। इस प्रोसेस को नाम देते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। मतलब कि
वो आप लोगों ने कोई टर्म भी सुनी होगी कि मतलब के बर्थ के तकरीबन 10 से 45 मिनट के बाद हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है किसका, प्लेसेंटा का, ये वाला प्लेसेंटा का पोर्शन जो है ये मां के यूट्रस से अलग होगा इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिस मटेरियल दैट इज नोन एज आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में क्या होता है, अराउंड अबाउट मतलब के 350 सेंटीमीटर पर मुकाब ब्लड का भी लॉस होगा। ये ब्लड का जो लॉस, ये एवरेज लॉस बताया हुआ है फीमेल के अंदर। इससे मिकदार बढ़ भी सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ब्लड का मतलब के ज्यादा होना और कम होना डिपेंड करते हैं ऑन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ यूट्रस। यूट्रस के मसल जितना ज्यादा कंट्रैक्ट करेंगे उतना लॉस ऑफ ब्लड ज्यादा होगा। इसके अलावा एक और भी चीज है, अगर फीमेल ज्यादा हेल्दी होगी तो उसमें यूट्रस के मसल जो होंगे वो मोर कंट्रैक्ट करेंगे, अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो वहां से ब्लड का लॉस इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो फीमेल की बॉडी से जो ब्लड का लॉस है आफ्टर द बर्थ के प्रोसेस के अंदर वो डिपेंड करते हैं ऑन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस के मसल ज्यादा कंट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा लॉस ऑफ ब्लड होगा, अगर कम करेंगे तो कम ब्लड वहां से लॉस होगा। ये बच्चे आप लोग एक चीज देख सकते हैं, ये आप लोग ये वाली प्लेट देख रहे हैं, ये वाली प्लेट और एक प्लेट ये देख रहे हैं। इस प्लेट को नाम देते हैं फिटल प्लेट, ये इसको बोलते हैं क्रैनिक प्लेट। ऊपर की तरफ एक और प्लेट है, इसका नाम होता है बेसल प्लेट, हम इसको बेसल प्लेट का नाम देते हैं। एक्चुअली बच्चा, ये बच्चा पड़ा हुआ है, बच्चे जिस जगह पे पड़ा हुआ है ये खला है, इस खला को हम बोलते हैं सैक, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक। इस सैक के अंदर पड़ा हुआ है फ्लूइड, इसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यही फ्लूइड बच्चे के लिए एक्ट करेगा एज ए एब्जॉर्प्टिव एंड प्रोडक्टिव या शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम भी करेगा। जबकि इसके बाहर की तरफ एक लेयर पड़ी है, उसका नाम है कोरियॉन्स, ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लेना है। ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, एम्ब्रियो इस इलाके के साथ अटैच है, इस इलाके को हम नाम देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, ये मुकम्मल जो पोर्शन पड़ा हुआ है इस पोर्शन सारे को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा में एक हमारे पास ये वाली प्लेट है, इसको बोलते हैं फिटल प्लेट या इसको क्रैनिक प्लेट भी कहते हैं। एक ऊपर की तरफ ये वाली प्लेट है, इसको नाम देते हैं बेसल प्लेट। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेड रेड ये नाली में पड़ी हुई है इनको बोलते हैं एम्बिलिकल ब्लड वेसल्स। एम्बिलिकल ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है। और ये इनके फर्दर ये वाली नाली में पड़ी हुई है, इनको हम कहते हैं टर्शियरी विलाई कहते हैं। क्या नाम देंगे भाई, टर्शियरी विलाई। इनके दरमियान में ये वाली कुछ स्पेस बन रही है, ये वाली इसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस, मतलब के दो विलाई के दरमियान में स्पेस, ये स्पेस हो गई। और ये है बेसल प्लेट, इस बेसल प्लेट के पीछे की तरफ मां के कुछ पार्ट भी अटैच होंगे जिसके थ्रू ब्लड यहाँ पे आएगा और वो ब्लड प्रॉपर तरीके से यहाँ फिल्ट्रेट होगा और उसमें से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये हार्मोन्स मां की बॉडी से बच्चे की बॉडी में प्रॉपर तरीके से ये ट्रांसमिट हो जाएंगे। यहाँ आप टर्शियरी विलाई के अंदर दो किस्म के नालियां देख रहे हैं, दो किस्म की ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, एक ये रेड पड़ी दूसरी ब्लू। जो रेड है इनको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनको साइटोट्रोफोब्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल्ड हमारे पास होते हैं, लेयर्स होती हैं, तो मतलब ये सिंगल न्यूक्लिएटेड लेयर्स भी कह सकते हैं। जबकि इसके बाहर की तरफ ये ब्लू पड़ी हुई है, इसको नाम देते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर जितने सेल भी पड़े हुए हैं उनके पास क्या है, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, इनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का नाम भी देते हैं। तो ये बच्चे आपका टॉपिक था, आप लोग इसे अच्छी तरह से कर लें।